हमारे कराची वाले ना आप समेत कुछ नहीं किया हमारे लिए भाई कि यार कराची के अंदर के हम रेट खोलें, हम हैं किंग। करो, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोयटा जाके लड़ा, लाहौर जाके लड़ा, फैसलाबाद जाके लड़ा, इस्लामाबाद जाके लड़ा और कहा कि आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, हर चीज़ों को अपनी क्वालिटीज़ को लेके आए। और बोल रहा हूँ कैमरा के अंदर भाई साहब कराची के पूरी मैनेजमेंट टीम मौजूद थी, गाड़ियत ऑफ कराची की पूरी मैनेजमेंट टीम मौजूद थी कि आप 8,500 रुपये का अल्बाइनोस हमें दे दें, हम एक्सपोर्ट करा देंगे। मैं ये हाइपर होके बोल रहा हूँ। अब अगर उस वक्त ये बर्ड हमें मिल जाता, आज ये अल्बाइनो का रेट नीचे नहीं आता। हम अकील बुखारी भाई ने फिर मजबूरी में जाके पंजाब से बढ़ लिया। पंजाब में हुआ क्या, अब मैं बता रहा हूँ आप। हमारे यहाँ ना कराची में स्पेशली जितना ज्यादा लोगों को काट सकते हो ना, जितना ज्यादा लोगों को चूना लगा सकते हो ना, जितना उनके लिए बुरा सोचते हैं ना, वो हमारे कराची वाले करते हैं। बुरा नहीं, सईद भाई ने 6,000 का बढ़ दिया, मैंने 5,000 रुपये का बढ़ दिया। मजबूरी में कराची वाले लोग ने फिर 4-4 हज़ार रुपये का भी बढ़ दिया। ट्रेडर या ब्रोकर ये देखते हैं कि मुझे 2 पैसा कहाँ से बच रहा है। ये बिजनेस है बॉस। अकील भाई ने बड़ी कोशिश करी। लोग कहते हैं पागल के बच्चे जो हम देंगे 8,000 में, रोने क्यों? अपनी हरकतों की वजह से। अगर आज वो माल देते तो कराची में माल शॉर्ट होता, ऑटोमेटिकली बढ़े। एग्जैक्टली वो 8 लाख रुपए खड़ा हुआ, अगर उसमें से 2 बर्ड मेरा मर भी गया तो वो मेरा नुकसान कौन देगा? सीरियसली कितने अच्छे, मैं अच्छी की बात कर रहा हूँ, जो ट्रेडर हजरात है जो कराची का माल बेचता है, आप मुझे बताएं। 100 दाना 500 दाना फीन पड़ा हुआ आप मुझे दे दें, मार्केट रेट से 50 रुपये ऊपर लगवा दूंगा मैं आपको यार। ये बोला तो मैं और क्या इस्लाह कर सकूं? मगर लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। आमिर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सैयद बर्ड्स। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर आफियत होंगे, बहुत अच्छे से लग रहे हैं बर्ड्स का ख्याल। और वीडियो जो आपके लिए स्पेशल एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहेगा इंशाल्लाह। आपको जो वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मालूमात जो आपको इसमें मिलने वाली है, तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। असल में मेरा यहाँ से हो रहा था गुजर, तो मैंने कहा यार मुमताज़ भाई से तो स्पेशली मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो मार्केट में स्कैम शुरू हुए हैं कुछ स्प्लिट के नाम से, क्योंकि बहुत न्यू म्यूटेशंस भी आ रही हैं जिसके बारे में लोगों को मालूमात तक देनी है। और प्लस ये एक चीज़ हमें लाजमी बतानी है कि स्प्लिट के नाम से जो चूरन लोग मार्केट में बेच रहे हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें जो आ रही हैं, महंगी म्यूटेशन है, लोग स्प्लिट करके बेचते हैं। यार इतने आसानी से वो स्प्लिट वहाँ मिल नहीं रहा होता। डन पेलो के भी देख लें, पेल पेलो के स्प्लिट है, इसमें यार बहुत ज़बरदस्त फ्रॉड होना शुरू हो चुका है। तो उस हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये करेंगे कि मार्केट के हिसाब से ना लोग बड़े परेशान हो रहे थे कि यार मार्केट क्रैश हो रही है, लव बर्ड्स ख़त्म हो रहा है। देखिए, एक लव बर्ड्स के जाने से मतलब जो लोग कहते हैं कि लव बर्ड्स गिर रहा है, लव बर्ड्स ख़त्म हो रहा है, तो उससे जावा का क्या ताल्लुक है, फिंच का क्या ताल्लुक है, एग्जेक्टिव बर्ड जो आते हैं उसका ताल्लुक इससे नहीं है, क्योंकि मार्केट क्रैश नहीं हो रही। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात ही ऐसे कुछ चल रहे हैं जिसकी वजह से ये असरात जो है ना टोटल हर मार्केट में, खाली बर्ड्स के ऊपर नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी है। तो स्पेशली हम मुमताज़ भाई के पास इसलिए हैं, इनसे डिटेल से बात करेंगे, कुछ सवालात भी इनसे करेंगे मार्केट के हवाले से भी, कुछ स्प्लिट के हवाले से भी, कुछ जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो स्कैम आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चलने लगे, और कुछ लोग जो माल जो लेकर आ रहे थे बाहर से ला के सस्ते में बेच रहे होते हैं जिसकी वजह से मार्केट ख़राब हो रही है। इसमें कुछ हमारे यहाँ यूट्यूबर्स भी हैं जो इस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। तो स्पेशली मुमताज़ भाई से डिटेल के साथ बात करेंगे, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखेगा यार बहुत, क्योंकि मालूमाती वीडियो है। ये नहीं कि एक वीडियो हम बना रहे हैं कि यार लोग सोचेंगे यार ऐसी वीडियो बना रहे हैं, मगर ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, बहुत मालूमात आपको मिलेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो न्यू फेंसर है, जो इस कारोबार में आना चाह रहे हैं। कारोबार तो मैं नहीं कहूँगा कि एक शौक है, जिस शौक को पूरा करने के लिए आना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम सईद भाई। सईद भाई, पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि रैमडली हमारा मीटिंग हो गया यहाँ पर आप, और आपने इस काबिल समझा कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ। और ऑफ द रिकॉर्ड हमारी कुछ डिस्कशन चल रही थी, तो आपने मुझे कहा कि यार इसको ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया जाए। और दूसरी बात है कि आपके चैनल के ऊपर लास्ट वीडियोस मेरा ऑलमोस्ट 1 साल या 1.5 साल हो गया, उसके बाद नहीं आई है। और इन दौरान आपने मुझे कई बार अप्रोच भी किया कि मुमताज़ भाई आ जाए, तो मैं हमेशा यही कहता था कि यार सईद भाई पहले आप उन लोगों की इस्लाह करें, उन लोगों न्यू फैंसर के पास जाइए जिनके इस बर्ड को सेल करने में आप अपना रोल अदा कर सकें।
तो अभी भी जो हमारी चिक चैट होगी, मैं चाहता तो मैं अपने बर्ड रूम की विज़िट करवाता, मैं अपनी प्रोग्रेसिव दिखाता, मैं कौन से बर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ, पेयरिंग के ऊपर डिस्कशन करता, बहुत XYZ मैं अपनी मार्केटिंग करता, ईज़िली कर सकता था। मगर मैंने आपसे कहा कि सईद भाई अभी वक्त की ज़रूरत है, जो टॉपिक है हम उस पर डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज़ मैं दूसरी टॉपिक के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं बिल्कुल करूँगा। ऐसे ही। और आपने जो सवाल उठाया, आपने जो मुझसे कम्युनिकेशन की है, तो मैं सिर्फ कुछ बातें यहाँ पर ऐड ऑन करूँगा और कुछ चीज़ें मैं आपको प्रूफ भी दूँगा बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। देखिए हमारे जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं ना, माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको इल्म दे, हमारे पास ना इल्म की कमी है। मैं हमेशा यही कहूँगा कि मैं और आप हम सब लकीर के फ़कीर होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लास्ट टाइम कुछ स्कैम स्टार्ट हुआ स्प्लिटो के नाम से, स्प्लिट डन्स के नाम से, स्प्लिट पेल फेलोज़ के नाम से। ये एक बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर है। मैं इसको डिफ़ाइन करने जाऊँ तो बहुत आगे तक जा सकता है। मगर इन शॉर्टली में मैं इसको बात करूँगा कि स्प्लिट बर्ड आप कहीं से भी बाइंग करें, तो कोशिश करें कि उस ब्रीडर का हिस्ट्री देख के, उस ब्रीडर का क्लोज़ रिंग बैंड देख के, हाँ, वो ब्रीडर उसके घर में क्या वो बर्ड वर्किंग पे लगा हुआ है या नहीं। फॉर एग्जांपल आप तो स्प्लिट पेल फेलोज़ की बात कर रहे हैं ना, स्प्लिट डन्स की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, आजकल लोग स्कैम कर रहे हैं अक्वा के नाम के ऊपर। एक सिंपल पारब्लूज बर्ड को अक्वा बोल के बेचा जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। और उसकी मलकियत इस वक्त हॉट ट्रेनिंग बर्ड है वो। मैं आपसे क्लियर ही बताऊं, पेल फेलोज़ से ज़्यादा हॉट ट्रेनिंग बर्ड इस वक्त अक्वा म्यूटेशन है और लोग उसके ऊपर स्कैम कर रहे हैं। एक पारब्लूज मार्केट के अंदर 5,000 6,000 ऑफलाइंस की बात कर रहा हूँ, ये बिक रहा है। अगर वो अक्वा हो जाएगा तो वही 75,000 से लेके 1 लाख रुपए का बिक रहा है इस वक्त ऑन द मार्केट के जो रेट है, मैं वो बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों के पास नॉलेज नहीं है, कुछ लोगों के पास म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका नहीं पता, तो वो झांसे में आ जाते हैं कि वो देखते हैं कि एक बर्ड मार्केट के अंदर 1 लाख का बिक रहा है, ये भाई मुझे 50,000 रुपये का दे रहे हैं और अक्वा बर्ड है और मुझे अक्वा चाहिए भी। मगर हमारे पास लैक ऑफ द नॉलेज की वजह कर ना अक्वा की म्यूटेशन का पता हमें, ना उसकी जेनेटिक बिहेवियर का पता है मुझे, ना वो कैसे वर्किंग करते हैं हमें ना वो पता है, ना हमें ये पता है कि उसकी पेयरिंग हम किससे करेंगे तो हमारे पास इनपुट के अंदर क्या रिजल्ट आएगा। तो कोई भी बर्ड बाइंग करे, स्पेशली ये न्यू फेंसर के लिए, वो उसके ऊपर रिसर्च करे, उसकी जेनेटिक बिहेवियर को समझे, उसकी ब्रीडिंग टेस्ट को समझे, फिर जाके आप बाइंग करें। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि सर हर 5 फिंगर आर नॉट इक्वल, ठीक है, हर बंदा कोई स्कैम नहीं करता, हर बंदा कोई धोखा नहीं देता, मगर मेजोरिटी ऑफ बहुत सारे लोग आजकल ये हरकत कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो ये सोच ले कि हमें भी अपना हिसाब देना, सईद भाई यार मैं अगर आपके साथ 50,000 रुपये का चीट कर लेता हूँ, कब तक करूँगा? क्या मुझे एक दिन इस दुनिया से जाना नहीं है? क्या मुझे आखिरत में कब्र में क्या मुझे अपना जवाब देना नहीं है? तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी हजरात कोई भी बर्ड बाइंग करे, उससे पहले उसकी रिसर्च करे, उस ब्रीडर का हिस्ट्री रिसर्च करे और उसकी नॉलेज को देखे कि क्या हाँ उसके पास वो नॉलेज है तो वो बर्ड दे रहा है, तो आप उसे बाइंग करें सर। ये हो गया आपने स्प्लिट के बारे में बता दें। असल में मुमताज़ भाई हो क्या रहा है, मार्केट में लोग जाते हैं, अब लोग ज़्यादातर मार्केट से, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं मार्केट में जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे तो स्प्लिट का ही कह रहे होते हैं। वो तो स्प्लिट के बारे में आपने डिफाइन कर दिया कि इस तरीके से आपने उनके पेरेंट्स वगैरह चेक करने हैं, उनके सेटअप पे जाके ले लेना है, तो ये सब सबसे ज़बरदस्त बात कर दी। अब हम एक सवाल इस तरफ आएंगे, मार्केट से लोग डरे हुए हैं कि यार अल्बाइनो पिट गया, क्रीमिनो पिट गया, क्या अल्बाइनो क्रीमिनो की वजह से जावा, फिंचेस या दूसरे बर्ड पे भी जवाल आया है, ऐसा है कुछ? देखिए सर, सबसे पहली बात तो जो लबर्ड है ना, लबर्ड वो जितने भी हमारे इंडस्ट्री है जो हॉबीज एज अ कम बिजनेस का आप बोले ना, ये बैकबोन था, ठीक है। इसमें जो स्टेक होल्डर था ना वो ज़्यादातर लबर्ड के थे। इसमें बहुत सारे लोग सरमाया किए हुए हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं किए हुए हैं। अब वो अचानक से जब उसकी रेट नीचे आती है तो बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि सारे बर्ड पिट गए। अब जावा के मैं मिसाल देता रहूँ आपसे कि लास्ट ईयर्स के अंदर जावा फ़ोन जावा मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलता था। बिल्कुल ऐसे। जो एक नहीं, दो नहीं, 3 ब्रीड की बुकिंग चल रही होती है कि 25,000 के हिसाब से पट्ठा ले लें, 20,000 रुपये के हिसाब से पट्ठा ले लें, और बड़ा तो 40,000 50,000 तक भी बिका है। तो देखिए इसमें गलती हमारी अपनी भी है कि हमने एक चीज़ की प्राइस को ओवर चार्ज किया
और दूसरा हमने ये नहीं देखा कि इसकी ब्रीड मार्केट के अंदर कब तक रहेगी, स्टे करेगी। और सेकंड, उस बर्ड का मैं हमेशा इंतखाब करता हूँ, जब लोग आसमान पे चढ़ रहे होते हैं ना, तो कभी भी आप आसमान पर ना चढ़े। मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ, जैसे कि अभी एक मिसाल है फिंच के हवाले से, बहुत सारे लोग फिंच 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 कर रहे हैं। इस वक्त राइट टाइम है कि आप अपने बर्ड को सेल करें। सेल करके कुछ आप अर्निंग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप म्यूटेशन में काम करना चाहते हैं, फिंच में काम करना चाहते हैं ना, तो फिंच के अंदर बहुत सारी ऐसी म्यूटेशन है जो आप अपने शेड को अपग्रेड कर सकते हैं। ग्रेट। जी। तो इसी तरीके से मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि लाइक एग्जॉटिक बर्ड का मैं आपको मिसाल दूँ कि इसमें ना लबर्ड वाला को कोई कसूर था, ना डफ वाले को कोई कसूर था, ना कोई जावा वाले के कसूर था। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के जो इकनॉमिक सिस्टम था ना, वो पूरे अचानक से एकदम करप्ट किया। तो इस लिहाज से अब जिस तरह एलेक्जेंडाइन म्यूटेशन था रॉ के अंदर, स्टार्टिंग में 17 लाख 15 लाख रुपए का वो बर्ड आया था मार्केट के अंदर, जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। वो 6 महीने के अंदर वो 60 से 65 लाख रुपए क्रॉस मारा। अब वो अचानक से रिवर्स हुआ, तकरीबन 25 लाख 26 लाख 27 लाख 30 लाख रुपए का वो पेयर आके खड़ा हो गया। तो यहाँ पे ये मैं कहूँगा कि जिन हजरात को अलेक्जेंडर रॉ पैरेट के अंदर शौक है येलो का, तो रेट अभी जो है जो मुमताज़ भाई ने बताया, तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करे इसके ऊपर, तो इस रेट में आप दिलवा देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिलवा दूंगा। ऐसा ना हो ना कि फिर हमारी वीडियो पे कहें कि यार ये तो उड़ा दी जो इन्होंने बात, अब लेने की बारी आई तो भाई पीछे हट गए। नहीं देखिए, मैं फैक्ट बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना रिसोर्सेस है, इतना ज़राई है, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्टर के साथ भी होता हूँ, ठीक है, और उसके साथ अच्छे ब्रीडर के साथ भी होता हूँ जो एलेक्जाइन म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो कराची में, पंजाब में, बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं। और मैं भी मार्केट को रिसर्च करने के बाद आपको ये बयान दे रहा हूँ, हाँ। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं हवाई तीर में आपको ये बात चला रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं नहीं यार है। मैं आपको मुमताज़ भाई, एक शिकायत है आप लोगों से, बस मैं क्लियर बोलूँगा, क्योंकि इस टाइम मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं अपने व्यूअर्स के साथ हूँ। कराची के लोगों के लिए आप लोगों ने क्या किया? मतलब पंजाब के लोग ला के माल यहाँ बेच रहे होते हैं, वो वहाँ बैठ के हम लोगों को बुरा बोल रहे होते हैं। मैंने एक प्रोग्राम के अंदर खुद देखा है अपने कराची वालों को जलील होते हुए। यार कराची में कोई बिक्री है ही नहीं इस काबिल के इस शो बेंच के अंदर कोई परफॉर्म कर सके। मैंने सुना है व्यूअर्स, मैंने सुना है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, पंजाब के जजेस आए हुए थे और माइक के अंदर बोल रहे हैं कि यार कराची वालों के पास तो खिचड़ी ही नहीं है जो यहाँ पे लड़ा सके, लेकिन कराची में ये भर भर की भटकियाँ आ रही हैं और सील हो रही है। तो हमारे कराची वाले ना, आप समेत, कुछ नहीं किया हमारे लिए भाई कि यार कराची के अंदर के हम रेट खोलें, हम हैं किंग, क्योंकि हम हैं किंग कराची वाले। हम इतना माल यहाँ पे सेल करते हैं, पंजाब वालों का, कोयटा वालों का, हर जगह का, लेकिन यहाँ पे कोई एक भी नहीं है आप समेत कि यार कोई कि यार बर्ड के रेट हम खोलेंगे। हमारे पास से बर्ड के रेट खुलेंगे, पूरे पाकिस्तान में चलेंगे। आमिर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली मैं आपको क्लियर ही बता दूं कि हमारे पास ना यूनिटी की शॉर्टेज है, हम यूनिटी नहीं है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जब हाँ। आपने काउंटर किया तो उस काउंटर का जवाब भी मैं आपको काउंटर की तरह दूंगा। शायद आप जिस लफ्ज़ का कह रहे हैं कि देयर इज़ नो क्वालिटी इन कराची, तो मैंने उसी दिन से अपने आप को नियत किया था और मैं इस बात को मैंने प्रूव भी किया है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोयटा जाके लड़ा, लाहौर जाके लड़ा, फैसलाबाद जाके लड़ा, इस्लामाबाद जाके लड़ा, और मैंने वहाँ पर वो टाइटल जीत के दिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फिशरी मैं कहीं भी डिस्प्ले करता हूँ, मैं बड़े बड़े ब्रीडर से लड़ जाता हूँ उस फिशरीज़ के लिए। मैं आपको अपनी फिशरीज़ शो करूँगा, अभी एक बच्चा भी शो करता हूँ, अपने हाथ में आप लें, आप बोले कि हाँ वाकई में फिशरीज़ है। बेसिकली हम कराची वाले ना क्वालिटी को ना समझे नहीं थे, और बेसिकली हम कराची वाले ने कभी भी क्वालिटीज़ को सीरियसली नहीं लिए थे। जब सीरियसली लिए तो उनसे अच्छा बना के दिखा दिया। आज मैं ऑन चैलेंज कहता हूँ, ये मैसेज के थ्रू, ये मेरी बात ऑन रिकॉर्ड है, मैं खड़ा हूँ कराची के लिए। और जो ये लफ्ज़ जिसने कहा था आए लड़े आप शो उस बेंच के अंदर, मैं अपना बर्ड लड़ाता हूँ फिशरीज़ के अंदर, किसी भी शहर के अंदर होगा मैं जाऊँगा और मैं लड़ाऊँगा अपने आप को। तो मैंने एक चीज़ वहाँ से रिमूव किया, इस टैग को मैंने हटाया और अपने लोगों को बताया कि आप क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें। हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन हुई तो मैंने सारे फिशेस के हवाले से ये कहा कि आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करें, हर चीज़ों को अपनी क्वालिटीज़ को लेके आएँ। दूसरी बात रही कि पंजाब से या दीगर शहरों से बर्ड भर भर के आएँ, वह क्या कि बेसिकली हमारे कराची की ये अलवियाँ थी,
हमने एक रेट दिया कि मैंने कुछ काम नहीं किया। फर्स्ट टाइम कराची के अंदर अल्बाइनोज हमने 8-8,500 का रेट बोला, जिनके पास है दे दें हमें, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कैमरा के अंदर, भाई साहब कराची के पूरी मैनेजमेंट टीम मौजूद थी, गार्डियन ऑफ कराची की पूरी मैनेजमेंट टीम मौजूद थी कि आप 8,500 रुपये का अल्बाइनोज हमें दे दें, हम एक्सपोर्ट करा देंगे। आज रिकॉर्ड के साथ मैं कह रहा हूँ, और मैं ये हाइपर होके बोल रहा हूँ, अब अगर उस वक्त ये बर्ड हमें मिल जाता, आज ये अल्बाइनो का रेट नीचे नहीं आता। हमें बर्ड नहीं मिला, और अकील बुखारी भाई ने फिर मजबूरी में जाके पंजाब से बर्ड लिया। पंजाब में हुआ क्या, अब मैं बता रहा हूँ। आपने 7,000 का बर्ड दिया, जब आपने 7,000 का दिया तो सईद भाई ने 6,000 रुपये का बर्ड दिया। जब सईद भाई ने 6,000 का बर्ड दिया, मैंने 5,000 रुपये का बर्ड दिया। मजबूरी में कराची वाले लोग ने फिर 4-4 हज़ार रुपये का भी बर्ड दिया, क्योंकि एक्सपोर्टर या ट्रेडर या ब्रोकर ये देखते हैं कि मुझे 2 पैसा कहाँ से बच रहा है। ये बिजनेस है बॉस। हम अगर उस वक्त ये काम कर जाते हैं तो आज हम पंजाब का मुंह नहीं देखते हैं, मगर सॉरी टू से हमने नहीं किया। मैंने अपना रोल अदा किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, उन सारे लोगों को मिला सकता हूँ कैमरा के अंदर, सबको मैंने यूनिटी किया। इवन दो कि आपने देखा भी होगा कि मैंने एक मिलियनर मॉल के अंदर मीटिंग भी किया, हर चीज़ भी किया मैंने। मुझे याद है कि जब सुहेल भाई का पाक डीएनए की जब लैब की वो हो रही थी, उस टाइम भी आपने कहा था कि 8,000 रुपये अल्बाइनो का कोड हुआ है, कितना माल ला के दो। अकील भाई ने बड़ी कोशिश करी। लोग कहते हैं पागल के बच्चे जो हम देंगे 8,000 में। तो आज क्या हुआ, जब दूसरी जगह से माल जाने लगा, कराची वाले इस चक्कर में रूल पड़े। रूले क्यों, अपनी हरकतों की वजह से। अगर आज वो माल देते तो कराची में माल शॉर्ट होता, ऑटोमेटिकली बढ़े। एग्जैक्टली यही पॉइंट है बॉस, बिजनेस की डायमेंशन को समझे। लोग नहीं समझते हैं। लोग कहते हैं कि बड़े ब्रीडर कमा के निकल जाते हैं। अब मैं आपको मिसाल दूं, मैंने 22 लाख रुपए का येलो पे 24 लाख रुपए का लिया था, आज वो 8 लाख रुपए का खड़ा हुआ। अगर उसमें से 2 बर्ड मेरा मर भी गया तो वो मेरा नुकसान कौन देगा। हम अपनी चीज़ों को मल्टीपल करना नहीं जानते, अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना नहीं जानते, और हम फिर बात करते कि हम पंजाब से मुकाबला करेंगे, हम दूसरे शहरों से मुकाबला करेंगे। सर पहले हम अपनी तो सलाह कर लें। हम अपनी, अब मार्केट के अंदर आप मार्केट वीडियोज़ बनाते हैं, मार्केट के अंदर सीरियसली कितने अच्छे, मैं अच्छी की बात कर रहा हूँ, जो ट्रेडर हजरात है जो कराची का माल बेचता है, आप मुझे बताएं क्यों बेचते हैं। मतलब हमारे सस्ता बर्ड्स मिलता है, और यहाँ पे अब आके, और मैं कहूँगा ना, बहुत से ऐसे लोग हैं मुकाबले हम उनकी वीडियोस भी नहीं बनाते। हमने देखा हुआ सारा पटकी भर भर के ला के यहाँ बेच रहे होते। बात हुई आज क्वालिटी पे काम नहीं करते, क्वांटिटी पे वो लेकर आते हैं, कोई मेहनत उनकी होती नहीं है, ला के बेचते। सर मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हम कराची वाले अपने आप को एक हो जाते हैं, यूनिटी हो जाते हैं, और हम ये कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ अपने लोगों के प्रमोशन करेंगे। आप इस बात के गवाह है कि मेरे साथ एक ख्वातीन भी मौजूद है, फीमेल, आप उनके घर भी गए, मैंने उनकी कितनी इस्लाह की। इसी तरह से कितने ज़ईफ़ हज़रात है, मैंने उनका बर्ड उठा के उनको सेल करने में मोहब्बत किया। मुझसे जितना हो सका मैंने किया सर, क्योंकि हर इंसान का एक ऑप्टिमम होता है, उसके बाद वो भी पीछे हट जाता है। इवन दो कि अभी मेरे पास फ़ोन आया कि मैंने कहा यार 100 दाना आपके पास लोटिनो, कॉमन लोटिनो पड़ा हुआ, तो मेरे पास ऑर्डर आया हुआ, मैं आपके ऑर्डर को कंप्लीट करवा दूंगा। आपको कहा मैंने, अब सही है, आपको फिंच के हवाले से कहा कि फिंच मुझे 700 दाना 500 दाना फिंच पड़ा हुआ, आप मुझे दे दें, मार्केट रेट से 50 रुपये ऊपर लगवा दूंगा मैं आपको यार, ये बोला। तो मैं और क्या इस्लाह कर सकूं। मगर लोग इन चीज़ों को नहीं समझते आमिर भाई। मैंने तो अपना रोल अदा किया। आमिर मैंने देखा है हमारे यहाँ ना कराची में स्पेशली, जितना ज़्यादा लोगों को काट सकते हो ना, जितना ज़्यादा लोगों को चूना लगा सकते हो ना, जितना उनके लिए बुरा सोचते हैं ना, वो हमारे कराची वाले करते हैं। बुरा नहीं मानिए कराची वाले, मैं एक बात कहता हूँ, मेरे पास यार लोग कहते हैं लाहौर से बर्ड आते हैं, लोग वहाँ से मंगवा के यहाँ बेचते हैं। यार हमारे कराची से लोग कराची से मंगवा के स्पेशली वहाँ बर्ड्स गए, जब वहाँ बर्ड्स जाते हैं यार, यहाँ बर्ड्स कुछ और दिखाए जाते हैं, बर्ड्स फारिग बर्ड्स वहाँ बेचते हैं। फिर वो बंदे बोलते हैं यार आप ये देखो, आप बताओ लाहौर से लोग यहाँ से ले रहे हैं, मगर हमारे वाले जो है ना चूना लगाने में नंबर 1 है। अब आपकी बात आपके पास आ गई, इसका एग्जांपल आपको पूरा मैं आपको दूं, और वो केसेस आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं यहाँ पर किसी का दिल आजारी नहीं करना चाह रहा हूँ आमिर भाई, आप उस काबिल तो बने। मैं प्राउडली खड़ा होकर कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मेरा बढ़ गया हो, और बड़े बड़े ब्रीडर को मैंने दिया है। मैं फकरिया कह सकता हूँ, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने लाहौर से बड़े ब्रीडर से बर्ड मैंने लिया, मैंने फला ब्रीडर से मैंने बर्ड लिया। हाँ मैंने 1 बर्ड लिया, 2 बर्ड लिया अपने लाइन को इम्प्रूव करने के लिए। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ कि अजीब सा फील होता है कि बहुत सारी मैंने पोस्ट देखता हूँ यार मैंने फला ब्रीडर से लिया, या क्या कराची के लोग मर गए थे,
यार मैंने ये डन फेलो मैंने आज उससे लिया, क्या कराची के लोगों के पास नहीं है? यार मैंने येलो पेज मैंने उससे लिया, क्या कराची के लोगों के पास नहीं है? सब कुछ। असल बात हमारे पास वो हर बर्ड है, मगर हमारे जो लोग हैं ना वो लकीर के फकीर हैं। वो सिर्फ देखते हैं कि सोना है, सोना ले लो, मगर अंदर से पीतल निकल जाएगा, कोई मसला नहीं है। और ना ही आप उसको क्लेम कर सकते हो कि यार बड़ा ब्रीडर है, क्या बुरा मान जाएगा, ये कर लेगा। तो यार आमिर भाई, हमें तो अपनी भी तो इस्लाह करने की ज़रूरत है ना, हमें भी तो अपने समझने की ज़रूरत है ना। और हमारे अंदर क्या कोल्ड है ये भी मैं आपको बता दूँ, हम 10 रुपये का चीज़ ना 5 रुपये में नहीं देंगे, नहीं हमें 12 रुपये का बेचूंगा। अभी भाई अगर कोई बंदा आपके घर आ रहा है, 10 क्या चीज़ है, अगर उसको आप साथ में भी दे दोगे ना, रेट क्लोज नहीं होगा, मगर आप उससे दिलजोई करके आप अच्छी चीज़ तो दो उसको यार, क्वालिटी बर्ड तो दो, Quality ताकि bird। कल वो आपके पास आए तो दोबारा से आपके पास 2-3 जनरेशन या 2-3 कस्टमर लेके आए वो आपके पास। हमारे लोग के अंदर ये नहीं है, वो कहते हैं कि एक ही दफ़ा काटो उल्टे छुड़ी से, उसके बाद ये आए या नहीं आए अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो यार हमें भी तो अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है ना आमिर भाई। तो भाई ये पॉइंट है कुछ आप लोगों के लिए जो है ना ये कुछ इन्फॉर्मेशन हम लेके आए हैं, तो काइंडली इसको सीरियसली देखें, सोचें इसके बारे में, अपने दोस्त अहबाब के अंदर बात करें, अपने जिस सर्कल में बैठते हैं वहाँ बात करें, कुछ लोगों को सेलेक्ट करें जो आगे के लोगों को से बात करें। देखें ये इतनी जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन इसी तरह सर्कल बनेगा और इसी तरीके से इस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है ना आसानी वाले और अच्छे मामला जो है ना अता फरमाए, और ये जो है ना फील्ड इसी तरीके से चले। 2023-22 के अंदर ना बहुत सारे एज अ इन्वेस्टर आए इस फील्ड के अंदर। लाइक किसी ने 10 जोड़ा नहीं लगाया, किसी ने 5 जोड़ा नहीं लगाया, जिसने भी लगाया 100 जोड़ा लगाया, 150 जोड़ा लगाया। जिन्होंने कारखाने लगाए जी एग्जैक्टली। अब इसके वजह का जब मार्केट के अंदर जब ब्रीड आती है ना, तो वो बल्क क्वांटिटी में ब्रीड आती है। और कुछ ऐसे भी हजरात होते थे ना, तो उनको रेटों से कोई गर्ज नहीं होता था, वो अपने शिपर को फ़ोन करते थे कि आए ये बर्ड निकला हुआ लेके चले जाएं। उस लिहाज तक वो सही था। जैसे जैसे ये पब्लिक होते गया ना, लोगों के अंदर एक पैनिक होते गया, लोगों के अंदर एक नेगेटिव बातें फैलती गई, यार इसके रेट गिर गई, इसकी रेट गिर गई। जब एक चीज़ 10 जुबान के से निकलेगा ना कि रेट डाउन हो गई, ऑटोमेटिकली आप भी वो रेट डाउन करेंगे, सईद भाई भी वो रेट डाउन करेंगे। वहाँ कराची में या पाकिस्तान में हुआ कुछ इसी तरीके से सर। कुछ ग्रुपों ने अपने लेट रेस निकाल दिया, आपने कुछ और निकाल दिया, मैंने कुछ और निकाल दिया, सईद भाई ने कुछ और निकाल दिया। अब हम एक मार्केट में स्टे नहीं कर पाए, और उसके साथ साथ हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। आमिर भाई मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि लाइक क्रिमिनोज डेकिनो से भी आगे जहान मौजूद है। अभी सईद भाई से मैंने एक बर्ड दिखाया, मैंने कहा सईद भाई ये बर्ड है, आपने कहा यार ये क्रीमे तो नहीं है, क्रिमिनो से अच्छा लग रहा है, मुझे खूबसूरत लग रहा है। मैंने सईद भाई को बताया ये अक्वा NSL इनो ब्लू 2 बर्ड है, ठीक है। तो मैंने सईद भाई को कहा कि सईद भाई मैं 1 लाख रुपए का लेने के लिए तैयार बैठा हूँ, किसी के पास है तो मुझे दिला दिएगा। सईद भाई ने कहा मुझे कि 1 लाख रुपए का। तो मैंने यही आपसे सईद भाई को कहा कि सईद भाई अगर आपके पास नॉलेज होगा, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, तो आप इस बर्ड को बना के आप मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और कोई भी बर्ड 2 साल तक आपको कुछ नहीं कहता, 2 साल के बाद उसके रेट डाउनफॉल होना स्टार्ट होती है। तो हम अपने आप को अपग्रेड भी नहीं करेंगे, और हम लोगों के ऊपर सिर्फ तरह तरह की बातें करेंगे कि फलां शख्स ने रेट गिरा दिया, उस शख्स ने रेट गिरा दिया, मगर हम अपनी इस्लाह कभी नहीं करते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपने जो सवाल किया उसका मैंने जवाब भी दिया, और मैंने बताया भी लोगों को कि आप अपने अल्बाइनोज को इस वक्त, आमिर भाई मैं आप तमाम तर न्यू फैंसर देख रहे हैं ना, आपके पास जितने अल्बाइनोज है, अगर आपके पास अल्बाइनोज ओपलाइन है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, माइक माई वर्ड, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अल्बाइनोज ओपलाइन ब्लूटूथ है, मैं ख़रीदार बैठा हूँ इस वक्त राइट नाउ, क्योंकि मुझे पता वो अल्बाइनोज ब्लूटूथ से मैं आगे क्या बना सकता हूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ आप अपनी म्यूटेशन के नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। अल्बाइनो ब्लूटूथ जब आपके पास है, उसके साथ मुझे सिंपली एक बर्ड लगाना है, अक्वा B2 ओपलाइन स्प्लिट इनो, और मेरे ऑस्प्रिंग के अंदर मैं आपको ये पेयरिंग भी कोड कर रहा हूँ, जाए इस्लाह हो जाए, ताकि तमाम तर लोगों को ये मैसेज डिलीवर हो जाए। आमिर भाई लोग ये नहीं सोचे कि ये सारी वर्किंग मैं अपने लिए छुपा के रखा हूँ, आगे तक मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैंने ये प्रैक्टिकल किया है, इसका बच्चा भी अभी आप बोलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा भी। अल्बाइनो ब्लूटूथ की अहमियत, 40,000 रुपये का लेने के लिए तैयार बैठा हूँ। चले 40 भी छोड़े, 50,000 रुपये का ऑन रिकॉर्ड कैमरा में कह रहा हूँ। अल्बाइनो ब्लूटूथ ऑफलाइन कंफर्म होना चाहिए, और वो भी फिशरी मार्किंग अंदर होने चाहिए। 50,000 का लूँगा,
आपने कभी भी अपने अल्बाइनो को ये नहीं देखा कि वो फिशरीज है, ये पसनट है। आपने कभी अपने अल्बाइनो को ऑफलाइन के अंदर कन्वर्ट किया? नहीं किया। आज वो अल्बाइनो की इतनी अहमियत है, अक्वा क्रिमिनो जिसको हम लोग कह रहे हैं, हम उसे देखा जाए तो उसको जो लफ्ज है एनएसएल इनो, हम लोग बेसिकली उसको क्रिमिनोज कहते हैं। तो टर्कवाइज एनएसएल इनो B2 ऑफलाइन इस वक्त इंटरनेशनली प्राइस उसकी 2.5 लाख रुपए मौजूद है। 2.5 लाख रुपए की बर्ड है वो इस वक्त। और नेक्स्ट हॉट आइटम अराउंड द वर्ल्ड, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अराउंड द वर्ल्ड अक्वा इनो बहुत ज़्यादा बूम मारेगा और हर बड़े ब्रीडर इस वक्त वर्किंग के में। अच्छा, एक और यहाँ पर एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि लोग बोलते हैं कि आने वाला साल कौन सा बर्ड चलेगा। आने वाला साल, एक सवाल करते हैं आमिर भाई, आने वाला साल कौन सा बर्ड चलेगा? ये तो बहुत ज़रूरी सवाल है। ये सवाल तो वैसे ही बनना था आपसे। 2025 आने वाला साल के जो आप लोग खुद ही सवाल भी करें, उसका जवाब आप हमारे व्यूअर्स को दें, कौन सा बर्ड चलेगा? आने वाले साल वो बर्ड ज़्यादा चलेगा जो भी हेड एंड वर्किंग बर्ड जो बड़े ब्रीडर कर रहे हैं। आप बोलेंगे हेड एंड वर्किंग क्या है, जिसमें से एक वर्किंग मैंने अभी डिस्क्लोज किया आपको। हाँ, मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको माजर। आप जो है ना इस चीज़ को थोड़ा सा, जो आपने कहा ना मैं 50,000 रुपये का बर्ड लेने जा रहा हूँ, एक शॉर्ट वर्किंग बता दें फास्टली ना, सिंपल वर्डिंग के अंदर कि यार मैं अल्बाइनो ऑफलाइन जो है ना किस तरह से प्रोड्यूस कर सकता हूँ ब्लूटूथ, उसकी एक छोटी सी वर्किंग बता दें ताकि लोगों को पता चले यार ये बर्ड इस तरह बनता है। असल में मुमताज़ भाई, लोगों का जो है ना डर और खौफ अपनी जगह पे एक जगह से सही भी है। उसकी वजह क्या है कि जो बड़े ब्रीडर हैं ना वो अपने लिए काम करते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं, फिर अपना बर्ड प्रोड्यूस करते हैं, यार ये इतने लाख रुपए का है। अब वो लेने के बाद वो क्या कहते हैं, यार मैंने तो 5 लाख का लिया है, अब मैंने भी 5 लाख का बेचना है। उसके पीछे सबने अपनी वर्किंग की होती है, वो प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा हो चुकी होती है, वो 5 लाख का नहीं बिकता। बिल्कुल आमिर भाई, आपने यकीन करें वो सवाल किया जो मेरे दिल को जाके छू गया है इस वक्त। मैंने पहले सईद भाई के जवाब देने के साथ साथ मैं इनको बीच में ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है ना। देखिए सईद भाई, होता है क्या है कि लोग मुझसे भी सवाल करते हैं कि मुमताज़ भाई कौन सा बर्ड में लगाऊं, कौन सा बर्ड में लगाऊं। मैं हमेशा उनको यही मशवरा देता हूं कि आप अच्छे ब्रीडर के बर्ड रूम जाके शेयर करें। सीरियस बता रहा हूँ सईद भाई, जब मैं किसी भी बड़े ब्रीडर आउट ऑफ कराची जाता हूँ, पंजाब साइड जाता हूँ, तो मैं उनकी वर्किंग देखता हूँ। उनकी वर्किंग कौन से बर्डों में उन्होंने ज़्यादा वर्किंग किया हुआ। होता है क्या है, जब उनके पास वो वर्किंग कंप्लीट होती है, उनकी वो वीडियोस बनती है, उनकी वीडियोस बनने के बाद वो मार्केट के अंदर बूम आती है। तो आप जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो मैंने आपसे यही कहा कि मेरी रिसर्च ये है और मेरी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम वो वर्किंग करें जो बड़े ब्रीडर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोलेंगे कि मेरे पास वसाइल नहीं है, तो हम उस वर्किंग का जो शॉर्ट रास्ता हम वो तो कर सकते हैं ना। आए आप आपकी बात यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ। मैंने अक्वा एनएसएल इनो के हवाले से बताया ना कि इसमें अल्बाइनोज ऑफलाइन ब्लूटूथ की क्या अहमियत है। आप बोलेंगे यार कैसे बन सकता है। मैं चीपर बर्ड से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और महंगी बर्ड से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं 2 तरीका बताऊँगा आपको, क्योंकि देखिए एक बंदा वो है जो बिल्कुल न्यू है और एक बंदा वो है जिसके पास इन्वेस्टमेंट भी है। और मैं हमेशा कहता हूँ जिसके पास इन्वेस्टमेंट है और वो अपने टाइम को बचाना चाहता है, वो ये रास्ता इस्तेमाल, क्योंकि टाइम इज़ द मनी। अगर टाइम को अपना सेव करके चले तो आगे वो कमा सकते हैं। और मैं उस बंदे के लिए भी बता रहा हूँ ताकि जिनके पास टाइम भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो सिंपल आप अपनी क्वालिटी की इम्प्रूव करने के लिए आप पारब्लू ऑफलाइन जो आजकल मार्केट के अंदर 2500 से लेके 5000 के अंदर मिल जा रहा है, ठीक है सर। उसके साथ साथ आपके पास एक बर्ड इनो की दरकार है। आप बोलेंगे मुमताज़ भाई इनो में बहुत सारे बर्ड हैं, लाइक आपके पास लोटिनोज भी है, लाइक आपके पास क्रीमनोज भी है, लाइक आपके पास अल्बाइनोज भी है। तो मैं सबसे अच्छा मशवरा दूंगा जो चीपेस्ट है, इससे भी चीपेस्ट मैं बता सकता हूँ, मगर मैं बीच का रास्ता बता रहा हूँ जिसमें आपका अच्छी वर्किंग हो जाए, टाइम कम लगे। आप क्रीमनो की अच्छी फिशरी के अंदर फीमेल आप सिलेक्शन करें। जब आपने मेल पारब्लू ऑफलाइन का लगाया और आपने क्रीमनो की फीमेल लगाई, तो आपके पास पहला साल इनिशियल आपके पास वर्किंग हो गया। आपके पास जितने भी बर्ड आएंगे इसके अंदर सारे ब्लू बर्ड आएंगे। ब्लू बर्ड के मतलब जिसके पास एक क्रोमोसोम में B1 भी होगा, एक क्रोमोसोम के अंदर B2 भी होगा। उर्फ़े ज़बान में हम उसको टर्क्वाइज पारब्लूज भी कहते हैं। जब हम पारब्लू ऑफलाइन को क्रीमनो से लगाएंगे, ये दोनों बर्ड आपका जो है पारब्लू टू पारब्लू B1 जिन कैरियर है,
एक क्रोमोसोम में B1, एक क्रोमोसोम में B2। इनमें से जो ब्लू ओपलाइंस आएगा वो बर्ड आपको रख लेना संभाल के। और उसके साथ साथ एक बर्ड आपके पास और आएंगे पार ब्लूज, जो फिशरीज में होगा, वो स्प्लिट ऑफलाइन होगा, क्योंकि हमने मेल लिया है ओपलाइन का और फीमेल लिया हमने क्रिमिनोस की फीमेल लिया। अब इस पेयरिंग को हम जब आपस में लगाएंगे, एक तरफ पार ब्लू ओपलाइन स्प्लिट इनो, एक ब्लू ओपलाइन पॉसिबल ब्लू टू स्प्लिट इनो को जब हमने आपस में पेयरिंग किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, क्रिमिनोस ओपलाइन। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, डेकिनो ओपलाइन। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, अल्बाइनोस ओपलाइन। और अच्छी मार्किंग में आएंगे। मगर एक चीज़ और कोट करते चलूँ, ऐसा 2 पेयर लगाइएगा, क्योंकि रेडाइस के अंदर सिबलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे हम इनब्रीड कहते हैं, जिसमें हम साइज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आगे चल के निकलता है। जब हम इनब्रीड करवाते हैं तो पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरे जनरेशन में ना खूब पतले चोंच का बर्ड या फिर साइज अंडर साइज बर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा 2 पेयर लगाएं। आपने कितना टाइम इन्वेस्टमेंट किया, 2 साल। पहले 2 साल ने 1 साल, कम से कम 1.5 साल के बाद आप ये बर्ड प्रोड्यूस करेंगे। आज इसकी मार्केट कितनी की है, 50,000 रुपये की। मैं आपको कम से कम रेट बताया हूँ 50,000। इस वक्त मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अल्बाइनोज ओपलाइन ब्लू टू 1-1 लाख का भी बेचा, उन्होंने 80,000 रुपये का भी बेचा है, 70,000 का, मेरे आंखों के सामने 70,000 रुपये का अल्बाइनो ओपलाइन ब्लू टूज बिका है, और विद डिमांड, और वो भी इंश्योरेंस करके लेके गए। मैं कहता हूँ अगले साल वो 25,000 रुपये का जाए। अल्बाइनो से अच्छा आपको अर्निंग करके देखे गया वो। अल्बाइनो इस वक्त आपका 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 का बिक रहा है। मगर वही अल्बाइनो अपलाइन को जब मैंने अपग्रेड किया, मेरी डिमांड भी बढ़ी और मुझे पैसा भी रिटर्न अर्निंग हुआ। तो ये चीज़ हमारे तमाम तर न्यू फेंसर को समझना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को कैसे अपग्रेड करें। अब मेरे पास अल्बाइनोज ओपलाइन ब्लू टूज हुआ, तो मैंने अक्वा ओपलाइन स्प्लिट इनो को जब मैंने उसके साथ पेयरिंग किया तो मेरे पास रिजल्ट भी क्या आ रहा है, सारे के सारे बच्चे अक्वा B2। और अक्वा B2 इस वक्त NSL इनो के अंदर मैं खुद ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर किसी के पास पड़ा हुआ है 1 लाख में नहीं छोड़े, 1.25 लाख भी छोड़े, 1.5 लाख रुपए का हिसाब से मैं पूरा बर्ड उठाने के लिए तैयार हूँ। अक्वा NSL इनो ओपलाइन। मेन मसला वही होगा मुमताज भाई कि म्यूटेशन पे काम करें। सर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि नॉलेज, एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर इस फील्ड के अंदर कामयाब होना चाहिए ना तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास ये पता होनी चाहिए कि मैं किस बर्ड से किस वर्किंग को हासिल कर सकता हूँ, आगे चल के फ्यूचर के अंदर कौन सा बर्ड ट्रेंडिंग होगा। तो यहाँ पर दोनों बात आ गई सामने सर। मैंने पहले ये बताया कि लोग सवाल करते हैं कि फीचर बर्ड कौन सा। फीचर बर्ड वो है जो बड़े ब्रीडर पोस्ट कर रहे हैं, जो बड़े ब्रीडर फेसबुक के अंदर वो बर्ड लगा रहे हैं, वो फीचर बर्ड है, क्योंकि वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। वो मार्केटिंग करेंगे तो आप उसको अवेल करेंगे ना। आपने बता दिया कि देखिए व्यूअर्स, आपको यही कहूँगा, हम लोग अल्बाइनो क्रीमिनो के पीछे भागे हुए मानते हैं कि आपने इस साल इसको ब्रीड करवाए, आगे की तरफ चले, क्योंकि जिस स्टेप बाय स्टेप आगे चले, किसी टाइम पे पारब्लू आया था, लाख रुपए का भी आया था, आहिस्ता मार्केट में आता है, न्यू म्यूटेशन आती है। आप न्यू म्यूटेशन पे थोड़ा सा वर्क करेंगे, जितना अच्छा बर्ड्स आप रखेंगे, क्वालिटी पे काम करेंगे, तो अच्छे रेट्स पे चल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो ठीक है, सही भाई, एक चीज़ और ऐड करता चलूँ। अब सवाल यहाँ पर ये भी करेंगे लोग कि मेरे पास अभी इतना वसाइल नहीं है कि मैं एक्वा बर्ड अवेल कर सकूँ, मेरे पास ये वसाइल नहीं है कि मैं डन फेलोज ले सकूँ। तो आपको करना है क्या सर, आप पहले वो चीज़ देखें कि ब्लूटूथ की अहमियत क्या है, कि मेरे पास ब्लूटूथ के फौज तैयार है। आपने कुछ बर्ड उसको सेल करके एक बर्ड अवेल कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपने एक मेल अवेल कर लिया, आपके पास ब्लूटूथ की फौज खड़ी हुई है फीमेल के शक्ल में, उस मेल को मल्टीपल फीमेल के साथ रिप्लाइज करके आप उससे गेम खेल लिया आपने। और ये व्यूअर्स सस्ती पेयरिंग में से बताया मुमताज भाई ने, जो पेयरिंग बताई ना, बहुत कम लोग बताते हैं। वो पेयरिंग बताई जो आप मार्केट से इस वक्त वो बर्ड्स लेंगे, बहुत सस्ती पेयरिंग में इस वक्त अवेलेबल भी है, अच्छे रेट में आपको वो सस्ते में ले, उससे आप एक महंगा बर्ड्स बना सकते हैं। अब हम लोग कहेंगे यार फिर सईद भाई इस तरीके से बता रहे, मगर सस्ते से महंगा बर्ड्स बनाना भी एक फन है, उस पर मेहनत करते हैं तो बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा। और जिस तरीके से बताया मुमताज़ भाई ने, आगे फ्यूचर जो डिमांड होता है ना, हर कोई आगे आगे स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। 2025 की वर्किंग पहले से ही आपको बता दी। सईद भाई, मैं अभी कुछ बर्ड हमारा इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने भी भेजा है। लोटिनो तो प्लाइन की मेरे पास काफ़ी डिमांड थी
और मैंने बहुत सारे ग्रुपों में भी आवाज़ लगाया है कि लोटिनो अप्लायंस जिसके पास अच्छी क्वालिटीज़ के अंदर है, क्वांटिटी के अंदर है, 25,000 रुपया फीस लेने के लिए तैयार हूँ, मगर लोगों ने एतराज़ किया। उसके बाद अब मैं लबर्ड्स के ऊपर बात कर रहा हूँ ना, तो आप मल्टीपल चॉइस रखें। मल्टीपल चॉइस के मतलब आपके पास एक हैंड बैक हैंड के अंदर जावा भी हो, आपके पास बजरीगर भी हो, आपके पास फिंचेस की भी म्यूटेशन हो। अब जो काम फिंचेस के अंदर भी जो जा रहा है ना, वो हायर एंड म्यूटेशन बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है। जावा के अंदर जैसे कि अभी मैं एक देख भी रहा हूँ कि ज़्यादातर जो डिमांड चल रही है वो अगार्ड की चल रही है, एग्जीबिशन की चल रही है, फोन पेस्टल के चल रही है। हमारे पास ये ऑर्डर भी आया, मगर हमारे पास इतना बर्ड नहीं है कि हम उसको कलेक्ट करके हम उसको दे सकें। हमें इंटरनेशनल मार्केट को ना मीट करने के लिए ना, हमारे पास वो पहले वाला नहीं बर्ड, जो अपग्रेड म्यूटेशन वो हमारे पास होनी चाहिए मौजूद। मेरे पास अभी अक्वा की ऑर्डर आई, मेरे पास इतना बर्ड नहीं है कि मैं अक्वा से भेज सकूं। मेरे पास अक्वा पेल फेलो का ऑर्डर आया, मेरे पास इतना बर्ड नहीं है कि मैं अक्वा पेल फेलो वहाँ बाहर भेज सकूं, क्योंकि जब बर्ड एक जा रहा होता है ना, कम से कम 50 पीस होना चाहिए। तो अभी मेरे पास लोकली मार्केट को मैं अपने मीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एक्सपोर्ट की क्या बात करूँ सर। पहली बात तो ये चीज़ देखना चाहिए कि अब जितने भी ममालिक है आउट ऑफ गल्फ कंट्रीज़ के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी गल्फ कंट्री है ना, अब वो बर्ड वो डिमांड करते हैं जो मार्केट ट्रेंड के अंदर है। मार्केट ट्रेंड में जैसे कि मैंने आपको बताया, जावा के अंदर मैंने आपको बता दिया, फिंचेस के अंदर भी ऐसे ऐसी म्यूटेशन है जो वो डिमांड कर रहे हैं, जो हमारे बहुत कम ब्रीडर उसको ब्रीड करवा रहे हैं। तो हम अपने चीज़ों का अपग्रेड करें, अपग्रेड करेंगे आपकी मार्केट खुद बनेगी। पुराने चीज़ों से अच्छी इनकम जनरेट किया जाए, वो नहीं होता। देखिए गाड़ियों में आती हर साल नई से नई मतलब अपग्रेड होता है। वो मोबाइल को अपग्रेड करने की कोशिश करता है, जिसके पास बाइक है वो उसको अपग्रेड करने की कोशिश करता है, जिसके पास गाड़ी है वो उसको अपग्रेड करने की कोशिश करता है, जिसके पास घर है वो उसको भी अपग्रेड करने, मतलब हर चीज हर चीज में अपग्रेड होती है ना। ये भी उसी तो तरह यार की लाइन आप है। बर्ड्स को भी अपग्रेड करो, म्यूटेशन के ऊपर काम करो। अक्वा है, आगे आने वाले फ्यूचर आपको बता दी मुमताज भाई ने। अक्वा है, डनफेलो पहले लोग नहीं ले सकते थे, तो डनफेलो की भी रेट नीचे आई है, तो आपको आपके अप्रोच में आप उसको अवेल कर सकते हैं। इस वक्त अभी मुझे कुछ ऑर्डर मिला था अक्वा डनफेलोज के तकरीबन 10 पीस। मुश्किल से कराची के अंदर 1 से 2 ब्रीडर के पास है, लाहौर के अंदर 1 से 2 ब्रीडर के पास मौजूद है। तो हम कैसे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम उसको कैसे मीट कर सकते हैं? क्योंकि मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ कि अब जो दौर है ना, वो सारे के सारे गूगल का दौर है। अब जो डिमांड घूम रही है, अब मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर येलो फेस ऑफलाइन डन फेलो किसी के पास नहीं है। अगर उसकी डिमांड आ जाए तो हम कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे? अभी भी हम 2 साल पीछे हैं इस वक्त, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। अगर मैं अक्वा के ऊपर वर्किंग बताता स्टार्ट करूँ ना आपको, अभी मैंने NSL इनो की वर्किंग बताई आपको कि आप अपना अल्बाइनो को अक्वा के अंदर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, और वो कितना हसीन बढ़ता आपने देखा। तो इसमें आपके पास अक्वा डन फेलो की वेरिएशन है, अक्वा पैलेट की वेरिएशन है, अक्वा डाइल्यूट की वेरिएशन है, अक्वा यहाँ तक के सैनेमन की वेरिएशन है। अक्वा के अंदर हर वो बर्ड आप इंक्लूड कर सकते हैं, जितनी म्यूटेशन एग्जिस्ट हो रही है उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ अक्वा पेल फेलोज के ऊपर काम किया। अभी बहुत सारे लोगों के पास अक्वा पेल फेलोज, अक्वा अच्छे मार्किंग के अंदर, अच्छे हुड के अंदर भी नहीं है, सॉरी टू से, वो अभी अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। तो सर जब तक कोई से भी बर्ड हो, मैंने अभी जावा के हवाले से क्या कहा सर, आने वाले दिनों में मुझे जो लगता है, जो आपने ये सवाल किया था ना कि 2025 के अंदर और कौन सा बर्ड आपको ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया, तो ये मैसेज उन भाई लोग के लिए जो जावा के ऊपर काम करते हैं, जो जावा को ब्रीड कराते हैं, अपने जावा को अपग्रेड करें। अब जो आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ, जावा जितने भी एग्जीबिशन जावा है जिनकी साइज़ बहुत अच्छी है, लाइक वो ग्रे के अंदर एग्जीबिशन हो या पेस्टल के अंदर हो या फ़ोन के अंदर हो, वो एग्जीबिशन जावा बिकेगी, क्वालिटी जावा बिकेगी। बस बन के आपसे सवाल करूँ, आप लोग तो ये देख रहे होंगे यार, ये लोग कह रहे हैं कि महंगी म्यूटेशन लगाए, नई म्यूटेशन मैंने महंगी म्यूटेशन के हवाले से नहीं कहा, मतलब जब फ्यूचर, क्योंकि हमारे ज़्यादातर नए लोग आते हैं, क्योंकि नए फ्रीलांसर ज़्यादा होते हैं, वो चाहते हैं सस्ते से। वो कहते हैं कि यार हमारा ये बर्ड बिक नहीं रहा, अगर हम वो लगाते हैं वो किस तरीके से जाएगा, क्योंकि जब अगर ये हम लगाते हैं तो साथ साथ में कोई ऐसे रास्ता होना चाहिए कि वो आगे बंदा दे सके, क्योंकि अगर रास्ता ही नहीं हो तो वो बंदा डर के मारे, यहाँ इतना डर गया तो आगे कैसे वो आएगा। सर अभी बात हो रही थी ना जावा के हवाले से कि रिसेंटली जावा के अंदर फ़ोन की क्या रेट थी और अब क्या रेट है। बहुत सारे लोग फ़ोन को सेल कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ, सेटअप के सेटअप सेल कर रहे हैं। लबर्ड्स के अंदर भी यही मामला आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने 100 पेयर रखा हुआ जावा के ऊपर, तो आपने 50 पेयर को सेल करके 10
अच्छे क्वालिटी और आने वाला फ्यूचर वाला बर्ड अगर अवेल करेंगे तो वो 10 पेयर आपको 6 महीने के अंदर वो 100 का पैसा निकाल के देके चल जाएगा। तो माइंड को तो यूज़ करें बहुत। फॉर एग्जांपल जब अगार्ड आया था, फ़ोन पेस्टल आया था, उसकी रेट बहुत हाई थी। अभी तो आप उसको अवेल ईजिली कर सकते हैं ना। अभी तो आपका, मैं आपको कहता हूँ कि फ़ोन अगार्ड जो है ये फ़ोन का जगह ले लिया। आने वाले दिनों में 50 से 55 हज़ार रुपये का फ़ोन अगार्ड बिकेगा, जो आया था 1.5 2 लाख 3 लाख रुपए का। अगर 50,000 रुपये का वो पेयर मिल रहा है, ऑन एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ये हर ब्रीडर ऐसा ना हो कि जो जावा पे काम करते हो वो मुझे काउंटर करे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप अगर 10,000 के हिसाब से फ़ोन बेच के 5 पेयर बेच के 1 पेयर आप अगार्ड का भी डाल सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड तो कर सकते हैं ना। और जावा की जो ब्रीड लेने वाले उनको भी पता है कि जावा कितना फास्ट ब्रीड करता है और कितने जल्दी वो ब्रीड करता है, अब वो कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। और उसी के अंदर मैं अभी भी कह रहा हूँ, जावा के अंदर भी म्यूटेशन बर्ड मौजूद है। जो आपके पास नॉलेज होगा तो आप कम पैसों के अंदर फ़ोन अगार्ड बना सकते हैं, फ़ोन के अंदर से फ़ोन पेस्टल बना सकते हैं, फ़ोन के अंदर से फ़ोन अगार्ड पेस्टल ईमो भी बना सकते हैं। आपके पास नॉलेज होने चाहिए सर, आपके पास गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल। फॉर एग्जांपल आज आमिर भाई यहाँ पर जावा वाले बैठे हुए हैं मेरे साथ, आप डफ वाले बैठे हुए हैं, मैं लबर्ड्स वाले बैठा हूँ। तो आप मुझसे कुछ वर्किंग पूछे, मैं आपको कुछ वर्किंग बताऊंगा, आप डफ के हवाले से बताते हैं, मैं लबर्ड के हवाले से बताता हूँ। इस तरीके से जब गैदरिंग हुआ करेगी ना, उस गैदरिंग में आपको नॉलेज इंक्रीज होगा। हमारे अवाम जो है ना, हमारे जितने भी न्यू फेंसर है ना, इस तरीके से गैदरिंग में नहीं बैठते हैं और इस तरीके से सवाल जवाब नहीं करते हैं। बस वो लकीर के फ़कीर है, यार ये फलां का स्प्लिट है ले लो, ये फलां का स्प्लिट है ले लो। जावा के अंदर क्या हाल है सर, आप देख लें कि ये फ़ोन पेस्टल का स्प्लिट आ गया, गिरे को आपने किसका स्प्लिट करके बेच रहा वो नहीं पता, सॉरी टू से सर, मगर ये जो फैक्ट है मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं किसी का दिल आज़ारी नहीं करना चाह रहा हूँ। जो मार्केट के अंदर ये ट्रेंड चल गया आजकल, हमारी वीडियो भी हम इसी मकसद के लिए बना रहे हैं कि ताकि लोगों तक यार एक असल हकायक पता चल सके। आजकल लोग इन चीज़ों से, अब तो स्कैम ज़्यादा ऑन हो चुके हैं, हर चीज़ में ड्रामेबाजी शुरू हो चुकी है। तो यही स्प्लिट के ऊपर भी जो आप बता रहे हैं इस तरीके सर से, मैं अगेन कहूँगा, जावा की म्यूटेशन हो, बजरी की म्यूटेशन क्यों ना हो, ब्लैक फेस ब्लैक बिन के आजकल स्प्लिट बना रहे हैं, डन फेलो का स्प्लिट बन रहा है आजकल, एक्जी होगो के अंदर वर्किंग हो रहा है। कोई भी वर्किंग बर्ड लें, हाँ वो बजरीगर वाले हों, लबर्ड्स वाले हों, फिंचेस वाले हों या स्पैरो वाले हों, वो ब्रीडर के घर से जाके लें। उनके बर्ड कल को आप क्लेम कर सकते हैं कि आमिर भाई ये बर्ड मैंने आपसे लिया था, ये निकला नहीं है सर, देख लें पहला क्लच हो गया, दूसरा क्लच हो गया, तो वो आपका रिफंड हो सकता है, ये एक्सचेंजेबल हो सकता है। मगर मार्केट से आप किसको क्लेम करेंगे सर? अच्छा ये हो गया स्प्लिट टू स्प्लिट लाजमी कि फर्स्ट क्लास में रेड आइज, मतलब एक मिसाल रेड आइज तो हम दे देते आ सकता है। नहीं सर, सम टाइम आपका फर्स्ट क्लच में भी नहीं आता, सम टाइम सेकेंड क्लच में भी नहीं आता, सम टाइम थर्ड क्लच में भी नहीं आता। जैसे अब फिर आप बता रहे हैं कि किसी के शेड से वो उठा के लेके चले गए, मिसाल के तौर पर मैं आपके शेड से उठा के स्प्लिट टू स्प्लिट ले गया, मेरे पास टिक नहीं है, मैं तो देखिए जब स्प्लिट बर्ड हो ना, तो इसमें 50% चांस होता है कि आपका फर्स्ट क्लच में आ जाएगा, नहीं आया तो सेकंड क्लच में आपका 70% रेशियो हो जाएगा, नहीं भी आया तो थर्ड ब्रीड के अंदर 100% आना चाहिए। मतलब पीछे ये नहीं कि आपके पास फर्स्ट क्लच है आप समझा नहीं है, सेकंड थर्ड कंफर्म होना चाहिए कि मुमताज़ भाई की बात वही होनी चाहिए कि आप जाके पेरेंट्स चेक करें उसके बाद में। सर मैं अभी भी एक और मैसेज दूं कि किसी के घर से भी स्प्लिट बर्ड लेना, कोशिश करें पूरा पेयर उठाइए। पूरा पेयर उठा, मैं आपको वो मशवरा दे रहा हूँ कि पूरा पेयर इसलिए उठाइए ताकि कल को आमिर भाई या बर्ड आपका है और ये आपका है, ठीक है। मतलब तो दोनों होता क्या है आमिर भाई, एक और स्कैम बता रहा हूँ मैं आपको, पूरा चैट दिखाऊंगा। आजकल पेल फेलो के नाम पे डन फेलो बेचा गया है। मेरे आपको मैं बोलूँगा तभी कैमरा में उस बंदे की पूरी आईडी वाईडी सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, मगर मैं नहीं दिखा रहा हूँ। अभी भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं जो वॉइस ऑफ कराची के अंदर और गार्डियंस ऑफ कराची के अंदर, बहुत सारे लोगों का हम लोग मसले को हल करके भी दे रहे हैं। कोशिश है हमारी कि अपनी भी इसलाह करूँ, उनकी भी इसलाह करूँ। होता है कि आमिर भाई एक बर्ड आपसे स्प्लिट ले लिया, एक बर्ड मुझसे स्प्लिट ले लिया, कहता है कि वो जी आमिर भाई से बर्ड लिया था, उनका तो कंफर्म है, आपका कंफर्म नहीं है, तो आप मुझे क्लेम करके दें। मे बी पॉसिबल मैं ठीक हूँ, आमिर गलत हो। तो इस जगह में कभी भी आप स्प्लिट लेना तो कोशिश करें कि एक ही घर से पूरा पूरा पेयर उठाएं, कल को आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारे मामला थे। स्प्लिट के हवाले से भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया, फ्यूचर म्यूटेशन के हवाले से बता दिया, और बहुत सारी ऐसी हेल्दी डिस्कशन हमारी हुई है। इन फ्यूचर में अगर हमारे तमाम तर व्यूअर्स इन चीज़ों को समझे तो उनके लिए आगे बहुत बेनिफिट है सर। इसकी सबसे स्पेशली वर्किंग थोड़ी सी पूछेंगे
कि 2025 में हम शॉर्टली मुमताज़ भाई से कहेंगे कौन कौन से पेयर रखने चाहिए, लव बर्ड्स के हवाले से भी बता दें, जावा के हवाले से भी बता दें, ताकि आप लोग थोड़े से परेशान जो हो रहे थे कि 2025 में हमने कौन सा बर्ड्स लगाना है जो हमें फ्यूचर में थोड़ा सा फ़ायदेमंद। और एक शॉर्टली मैसेज ये भी लेंगे कि देखिए कोई भी बर्ड्स मेरे ख्याल से नुकसान नहीं देता, आजकल सस्ते भी है तो वो उसी रेट से आगे बेनिफिट देते भी, कितना फ़ायदा देते ये भी इनसे पूछेगा। तो मुमताज़ भाई सबसे पहले 2025 की वर्किंग और ये जो बताया आजकल जो बर्ड्स सस्ते हुए ये भी तो नुकसान मेरे ख्याल से नहीं देते, अगर आप बताएंगे तो लोग इसको ज़्यादा समझेंगे। देखिए सईद भाई, मैंने कुछ वर्किंग आपकी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड, मैं अगेन मैं कहूँगा कि आप अपने बजट के ऊपर अपनी वर्किंग करें, ठीक है। कोशिश करें अच्छे ऑफलाइन प्रोड्यूस करें। आने वाले दिनों में अच्छे ऑफलाइन की बहुत ज़्यादा नीड्स होगी मार्केट के अंदर, क्योंकि ऑफलाइन एक ऐसा म्यूटेशन है, मैं अभी लबर्ड्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आने वाले दिनों में हर बर्ड के अंदर स्विच करेगा, हाँ वो डन फेलोज के अंदर, ब्रॉन्ज के अंदर, येलो फेस के अंदर, या फिर आपके पास कोई अच्छा ऑफलाइन जो शो क्लास हो। तो ऑफलाइन से अंदर आप बहुत सारी वेरिएशन ऐड ऑन कर सकते हैं। आप रिसर्च करें कि आजकल मार्केट के अंदर अक्वा की क्या डिमांड चल रही है और अक्वा के अंदर आपके शेड में होना लाजमी है। तो अक्वा के ऊपर काम करें आप, और अच्छे बर्ड का इंतखाब करें और ब्रीडर्स के घर से जाके आप बर्ड अवेल करें। सेकंड में अब आ जाता हूँ जावा के अंदर। मैंने आपको बताया कि जावा के अंदर जो मेरी अपनी थिंकिंग है, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ जावा के अंदर, मैंने कोई वर्किंग नहीं किया जावा के अंदर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी काफ़ी साल पहले जावा के अंदर ब्रीड करवा चुका हूँ। तो मैं देख रहा हूँ जावा के अंदर अब जो अपग्रेड म्यूटेशन के अंदर अगार्ड है, फोन है, पेस्टल है, फोन पाइड है, सॉरी फोन पेस्टल है, ईमो जावा, और ख़ास तौर पे एग्जीबिशन जावा क्वालिटीज़ वाइज, क्योंकि आजकल मैंने जावा देखता हूँ कि पाइड है, थोड़ा सर के ऊपर फीका फीका कलर है, जिससे डार्क हुड कैसे बनता है, स्मूथ बॉडी कैसे बनाना है, उसका स्टांस कैसे हो। जावा के अंदर भी आपको बताता हूँ कई क्लासेस हैं, उन चीज़ों को समझ के आप ब्रेड कराएं। इसी तरह फिंचेस के ऊपर भी बहुत सारी म्यूटेशन आ चुकी है, उस म्यूटेशन को आप अपग्रेड करें अपने साथ साथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना बेसिक बर्ड को ख़त्म कर दें, बेसिक बर्ड आपके घर में होना लाजमी है। जैसे अगर कोई लबर्ड्स वाले हो तो ग्रीन बर्ड होना लाजमी है, अगर जावा वाले हैं तो उसके पास ग्रे बर्ड होना लाजमी है, इसी तरह फिंचेस है तो कॉमन फिंच होना उसके पास लाजमी है। तो इसी तरीके से बजरीगर के अंदर भी बहुत सारे लोग आजकल, जैसे कि मार्केट के अंदर एक फ्लो चला हुआ इंग्लिश होगोरोमो, इंग्लिश बजरीगर होगोरोमो के अंदर वो कैसे वर्किंग कर सकते हैं। आजकल जब ब्लैक फेस ब्लैक बीन आया था कितने लाखों का था, और आज उसकी मार्केट कहाँ खड़ी हुई है। तो आप उसके ऊपर अच्छी क्वालिटीज़ के ऊपर वर्किंग करें, इंग्लिश एग्जीबिशन के ऊपर वर्किंग करें, अच्छे बर्ड प्रोड्यूस करें। उसके साथ साथ आप जैसे कि कॉकटेल के अंदर जैसे एमरेड की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है, एमरेड हो गई, फेलो कप्टल हो गई, वी पाइट हो गई, इसको आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। सॉरी टू से आजकल हमारे पास जितने भी कॉकटेल है ना, उसकी साइज़ के ऊपर हम लोग ने कभी काम नहीं किया। अब वही लाइक उर्फ़े ज़ुबान में कुआ साइज़, चूहा साइज़, खब्बा, ये वट एवर जो हम लोग कहते हैं, वो उसके ऊपर हम लोग ने फिर फोकस किया। तो आप एक अच्छे कॉकटेल की पहचान उसकी क्रोम से हो जाएगी, जिसको हम लोग उर्फ़े ज़ुबान में ताज कहते हैं। उसकी ताज कैसे ग्रोन से आएगी। बहुत सारे लोग आजकल एग्जीबिशन जावा कहते हैं, एग्जीबिशन जावा होता है क्या है और एग्जीबिशन फिंच होता है क्या है, या एग्जीबिशन लबर्ड होता है क्या, इनको समझना और इसको रीड आउट करना, उसके एजुकेशन हासिल करना आपकी जिम्मेदारी है। एग्जीबिशन कॉकटेल बिल्कुल है, उसकी रेट भी ऊपर है, एग्जीबिशन जावा बिल्कुल है, एग्जीबिशन लबर्ड बिल्कुल है, मगर इन चीज़ों को समझे, किसी स्कैनर के हाथ में ना चढ़ें। बस मेरा यही मैसेज है कि अपने एजुकेशन को बिल्ड करें, हाँ वो कोई भी म्यूटेशन हो, कोई भी बर्ड्स हो, उसको आप सीखें, समझे, फिर उसके बाद अप्लीमेंट करें और दूसरी की इस्लाह करके अपनी भी इस्लाह करके चलें साथ। ठीक है, ये हो गया। लोटिनो ऑफलाइन की भी आपने वीडियो में बात करी थी, क्या लोटिनो ऑफलाइन पे वर्किंग करनी चाहिए? एक सवाल ये, लव बर्ड्स के हवाले से भी बात करूंगा, रोजी कोलिस वगैरह, इस पे वर्किंग करनी चाहिए, किस बर्ड पे करनी चाहिए? सर अभी आपके सामने ही एक कॉल आई मेरे पास, आपको मैंने बताया कि कॉमन लोटिनोज या कलर लबर्ड की हमारे पास ऑर्डर है और ये अच्छे खासे बर्ड की नीड्स हैं हमें। तो अभी आपने भी 2-3 जगह फ़ोन घुमाया, मैंने भी 2-3 जगह घुमाया, तो हमारे पास से क्या रिस्पॉन्स आया आपके सामने ही है। नहीं है भाई, किसी के पास 500-600 पेयर नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, मैंने आपसे वीडियो में कहा कि अपनी बेसिक को कभी ना भूलें। बेसिक का आपके पास 5-5, 10-10 पेयर आमिर भाई होना लाजमी है। इससे क्या होता है कि आप अपने शेड की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। आपने एक चीज़ उठाया, 2000 रुपये का बर्ड है, आमिर भाई आया, मैंने आमिर भाई को दे दिया। अब ये 2000 का मैंने अपना दाना भी लिया है, अपनी शेड के अखराजात भी पूरा कर लिया, मैंने बिजली का किराया बिल भी दे दिया, किराया भी दे दिया, वटेवर। और जो म्यूटेशन बर्ड है उससे आपने कमा के कुछ अपने अर्निंग करके कुछ सेव कर लिया आपने। ये एक तरीकाकार, एक बिजनेस का रूल है जो मैंने आपको शेयर किया। मैं सेकंड, कोई सा भी बर्ड हो,
कलर लव इस वक्त पूरे वर्ल्ड वाइड डिमांड है। मैं आपको बताऊं, कलर लव के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाला बर्ड लॉन्ग फेदर है। शेख, जो हम लोग कहते हैं ना, सऊदीया बर्ड इंपोर्ट करना है, दुबई बर्ड इंपोर्ट करना है, दुबई में रोजी कोली, दुबई में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला बर्ड है रोजी कोली। उसमें भी लॉन्ग फेदर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ भी अब आपने बातें छेड़े तो एक बात और बताते चलूँ आपको, सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला रोजी कोली के अंदर है लोटिनो प्लाइन। वहाँ पे भी लोटिनो ऑफलाइन ही होता है, ऑरेंज हुडो प्लाइन ऑरेंज ऑफलाइन। सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं सर। और उसके साथ साथ मोस्ट डिमांड बर्ड वायलेट रोजी कोलियो प्लाइन, वाइट फेस के अंदर। ये बर्ड अभी भी किसी के पास अच्छे क्वांटिटी में मौजूद है, मगर देखिए आप क्वांटिटी में जब बर्ड देते हैं ना तो उसके रेट कुछ और होती है। वो तो लाजमी ये याद रखिएगा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने क्लियर ही कर दिया आपको पे। तो इस बर्ड के ऊपर काम करें, ये फीचर बर्ड है। और आपके इसके साथ साथ अपने रोजी कोली के अंदर भी आप अपने आप को अपग्रेड कर लें, लॉन्ग फीदर के अंदर है। लॉन्ग फीदर के साथ साइज़ डेवलप करें, कलर मार्किंग अच्छा करें, तो इसके साथ साथ आपको रिटर्न अर्निंग ज़रूर मिलेगा सर। आखिरी में एक मैसेज दे के मैं अपने आप को वेंड अप कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता ना कि जितने ऑफरें आए ना, इससे ज़्यादा ऑफर मैं दे सकता था। मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा में कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ से बर्ड उन लोगों ने अवेल किया है, जो लोगों ने मक्खन मलाई बोल बोल के बेचा है, 1500 रुपये का एल्बिनोज आप उठा के लोगों को 5000 रुपया दे के आप कहते हैं कि मैं लोगों की इस्लाह कर रहा हूँ। इस्लाह ये होता है कि आप 5000 का बर्ड उठा के आप उसको 2000 में दें, ये इस्लाह वाली बात होती है। अगर मैं ये काम करना चाहता तो मैं उससे ज़्यादा कमा के निकल जाता, मगर मैंने ये नहीं देखा कि न्यू फैंसर जो लास्ट ईयर आए उनका रेट ख़राब ना हो, वो 2 पैसा कमा ले ताकि उनसे 2 लोगों की इस्लाह हो जाए। और एंड द एंडिंग बस यही मैसेज दूंगा कि यार देखें, हम सबको इस दुनिया से एक दिन जाना है। हम अपनी इस्लाह करते हुए नेक अमाल करें, सच बोल के बर्ड भेजें, स्प्लिट दे रहे हैं तो कंफर्म गारंटेड स्प्लिट दें, और रेडियो को विजुअल बर्ड से कंपेयर करके उसका स्प्लिट का रेट दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर एक बर्ड XYZ 1 लाख रुपए का है, उसका स्प्लिट हमेशा आधा रेटों में बिकता है। अब आपकी मर्जी, आप उसको 10,000 में बेचें, 20,000 में बेचें, मगर पर्सनली आके आप देंगे ताकि दूसरा शख्स जो उसमें वर्किंग कर रहा है उसका रेट या उसका पेट के ऊपर आप लात ना मारें। एक मैसेज ये। दूसरी मैसेज ये कि आप नमाज कायम करें, अल्लाह के पर तवक्कल अदा करें। रिस्क देना अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है। बिल्कुल है। आप जैसा गुमान करेंगे अल्लाह ताला आपको वैसा देगा। आपका गुमान है लबर्ड से मिलना तो आपको लबर्ड से मिलेगा, आपका गुमान है डव से मिलना, जावा से मिलना, फिंचेस से मिलना, तो आपको अल्लाह ताला वहीं से फराहम करेगा। तो कभी भी आप अपने हॉप्स को ना खोएं नहीं, और थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। जो कहते हैं ना मायूसी कुफर है, तो अच्छी इसको मान रखे। मेरे तरफ से जिसमी सैयद मुमताज़ अहमद हसन की तरफ से अगर किसी को भी मेरी बात बुरी लगी तो एक्सट्रीमली सॉरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो व्यूअर्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी जो आपको मतलब काफ़ी बड़ी होगी, हम छोटी सी एक लेकर आए थे मगर उसको डिटेल के साथ, ताकि पूरे केसेस आप लोगों के सामने लेकर आए। बात वीडियो की वही आती है, निचोड़ वही कि यार अपने अंदर यूनिटी लेकर आए। यूनिटी एक पावर है, जब तक वो पावर नहीं बनेगी तब तक ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो इन चीज़ों को ख्याल करें। और दूसरा, उन नए व्यूवर्स को ये ज़रूर कहूँगा जिससे भी बर्ड्स लें, DNA के साथ मेल फीमेल कंफर्म करके लें। आया फिर होता ये कि जब आप सीज़न के स्टार्ट होते हैं फिर उसमें आप रो रहे होते हैं कि यार मेल फीमेल कंफर्म नहीं है। और उन ब्रीडर से भी ये कहूँगा यार जिसको भी बर्ड्स हैं तो मेल फीमेल कंफर्म दे, क्योंकि ये बड़ी शिकायत रहती है लोगों को कि साइड भाई बर्ड्स लेकर आए मेल फीमेल कंफर्म नहीं है। तो खुदारा देखिए, थोड़े से पैसे कमाते हैं तो हलाल करके खा लें, बेहतर है। एक अच्छी चीज़ है स्प्लिट, और स्प्लिट कंफर्म हो DNA के साथ। सबसे बड़ी बात यही है मुमताज भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही सईद भाई, DNA के साथ में मेल फीमेल कंफर्म करके। एग्जैक्टली। तो बहुत अपना ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरे दोस्त आमिर को, मुमताज़ भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब देखो